अपना परिचय दीजिएगा। मैं रवि गुप्ता, निवर्तमान जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा प्रतापगढ़। आपको क्या लग रहा है कि पट्टी विधानसभा में चुनाव विकास के मुद्दे पे है, या फिर अभी कुछ लोगों ने इस तरीके का माहौल बनाया है कि मंत्री मोती सिंह वर्सेस सभापति यादव के बीच में चुनाव हो रहा है? आपको लग रहा है कि वो प्रभावी है? अच्छा, ये कौन बात करते हैं? ये वो करते हैं जिनको विकास से मतलब नहीं। मैं भी ढकवा बाजार से आ रहा हूँ प्रचार करके, और मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पहले व्यापार मंडल में था, बाद में भाजपा में था, अभी वर्तमान में भाजपा में हूँ। लेकिन यहाँ पर व्यापारियों की एक समस्या थी कि आए दिन व्यापारी मारा जाता था। आए दिन ढकवा बाजार, अमरगढ़ बाजार, रामगंज बाजार, सैफाबाद बाजार व्यापारियों को मारा जाता था। यहाँ पर खुलेआम व्यापार नहीं कर सकते थे। रात में उनसे गुंडा टैक्स मांगा जाता था। आज मंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से यहाँ पर कानून व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है और व्यापारी एकदम शान से, एकदम शांति के साथ अपना व्यापार कर रहे हैं, यह हमारी उपलब्धि है। और इसी उपलब्धि के कारण आज पूरा व्यापारी समाज, आज पूरा प्रबुद्ध वर्ग, आज सभी वर्ग के लोग, चाहे वो आप अनुसूचित समाज के बीच में जाएंगे तो वो कहेंगे कि मकान जो दिया है वह इस देश के लाल ने दिया है, मोदी ने दिया है, नहीं तो मेरे पास वो क्षमता नहीं थी मैं मकान बनवा पाऊँ। वो उनकी बात कर रहे हैं। आज गांव में जाएंगे, किसी भी समाज का, मेरे एक मित्र हैं, वो यादव समाज से हैं, उसने कहा कि आज तक अखिलेश यादव ने मुझे मकान नहीं दिया, लेकिन बिना जाति बिना धर्म के उसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मैं यादव था, फिर भी मुझे प्रायोरिटी में प्राथमिकता से सबसे पहले मकान मिला। यह हमारी उपलब्धि है। तो सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं। ठीक है, आप यादव समाज की बात कर रहे हैं। पट्टी विधानसभा की अगर बात करें, सैफाबाद पट्टी विधानसभा में आता है, सैफाबाद की बात करें, वहाँ पे हम लोग गए थे सर्वे करने के लिए। तो लोगों ने, जो यादव समाज से जो वोटर थे, जो लोग थे, उनका ये आरोप था कि मंत्री मोती सिंह जी ने एक बल्क में मुकदमे दर्ज करवाए यादव समाज के नौजवानों पर। देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर अराजकता करेगा, मैं गुप्ता हूँ, अगर गुप्ता कोई अराजकता करेगा और उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो या तो गलत होगा। कोई भी किसी भी जात का होगा, अगर वह अराजकता करेगा, व्यापारियों को परेशान करेगा और आम जनता को परेशान करेगा, गरीबों को परेशान करेगा, किसानों को परेशान करेगा, तो उसका स्थान मात्र जेल में है, और वो आज जेल में है। इसीलिए आप एक बात जान लीजिए, किसी भी विधानसभा में कितने प्रतिशत अराजक तत्व होते हैं? आधे परसेंट, 1% उतने भी नहीं होते हैं, और उनको जेल में भेजा जाएगा तो वो परेशान होंगे, बाकी लोग समर्थन में होंगे कि ऐसे अराजक लोग की जगह जेल में है। पट्टी विधानसभा की जी। अगर मंत्री मोती सिंह जी ने इतना ही काम किया तो उनका प्रचार करने राजनाथ सिंह और सीएम योगी खुद आ रहे हैं। हमारे यहाँ एक छोटे से छोटा चुनाव होता है तो हम पूरे मन से लगते हैं, पूरे मनोयोग से उस चुनाव में जाते हैं, चाहे वह पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, या फिर या तो विधानसभा का चुनाव है, या उत्तर प्रदेश की जनता की तकदीर को बदलने वाला चुनाव है। और उसमें राजनाथ सिंह जी नहीं आएंगे, उसमें और नेता नहीं आएंगे, योगी जी नहीं आएंगे। तो या तो अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। प्रत्येक चुनाव में हम काम करते हैं 5 साल संगठन में, और चुनाव में जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, जो चुनाव लड़ा जाता है, खेला नहीं जाता है। और लड़ने का मतलब है, चुनाव लड़ने का मतलब कि फील्ड में जाकर चुनाव लड़िए, और जो विरोधी हैं उनके जो कमियां हैं उनको बताइए, और जो हमारी उपलब्धि है उसको बताइए। यह चुनाव लड़ा जाता है, यह खेला नहीं जाता है। क्या तस्वीर देख रहे हैं इस बार? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार क्योंकि जो गांव में गरीबों और किसानों के बीच में सरकार की जो योजनाएं रही हैं, वो एक एक परिवार में, एक एक घर में 4-4, 5-5 योजनाओं का लाभ जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें मिला है। इस वजह से गांव में चाहे जो जाति की बात करे, धर्म की बात करे, पंथ की बात करे, लेकिन जनता ने मूड बना लिया है कि जिन्होंने हमें आवास दिया है, जिन्होंने हमें शौचालय दिया है, जिन्होंने हमें 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है आयुष्मान योजना के माध्यम से, और जिन्होंने किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमारा सहयोग किया है, उनका हम समर्थन करेंगे। हम जात पात देकर वोट नहीं करेंगे। इसलिए इस बार पुनः प्रचंड बहुमत से फिर से हमारी भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार बनने वाली है। आवारा पशुओं का जो मामला है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अभी उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला। आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा समय हो गया? 2017 से ये समस्या बनी हुई है और अब 2022 का चुनाव हो रहा है, तब जाके ऐसी बातें हो रही हैं। देखिए, एक चीज़ें हैं जो आप भी जानते हैं कि हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर जो भी हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, और उस आस्था में हम अगर कोई भी पूजा पाठ करते हैं
तो उसी गाय के गोबर से हम पहले पूजा का प्रारंभ करते हैं, बिना उसके पूजा नहीं हो पाती है। और वही गाय जब कटती थी तो हम लोग के मन में कितनी ऐसा हम लोग के मन में होता था कि किस प्रकार से यह सरकारें जो पूर्व में काम की हैं कि सामने से गाय को ले जाते थे, उनको काट देते थे। तो आज गाय न कटे उसके लिए यह सरकार की एक जो मंशा थी उस पर काम किया गया। लोगों ने उसको भ्रम फैलाने के लिए कई लोगों ने जो भाई दुधारू गाय नहीं उनको छोड़ दिया, भाई गाय कहाँ से आ गई, हम ही आपने छोड़ा। लेकिन उस समस्या के समाधान के लिए भी हर जगह गौशाला बनाए गए। हाँ, निश्चित तौर पर गौशाला में कुछ ना कुछ कमियां रहीं, जिसकी वजह से पूरी तरीके से इस मामले में सफलता नहीं मिली। सरकार की योजना किसी धर्म और जात के हिसाब से नहीं हुई है। अगर राशन मिला है तो वह हिंदू को भी मिला है, मुसलमान को भी मिला है, ब्राह्मण को मिला है, क्षत्रिय को मिला है, यादव को मिला है, वैश्य को मिला है। कोई भी योजना हो आप देखेंगे, चाहे आवास मिला हो, सभी समाज के लोगों को आवास मिला। योजनाओं का लाभ सबको मिला है जी। वोट भी सबका पा रहे हैं आप? एकदम पा रहे हैं। मुस्लिमों का या अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, आप एक सम्मानित मीडिया से बिलोंग करते हैं। यह जो आज विपक्ष में सरकार है वह विकास की बात, सड़क की बात, सुरक्षा की बात कभी नहीं करती है। कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है वो कानून व्यवस्था पे नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानता है कानून व्यवस्था बोलेंगे तो वो लोग सोच लेंगे कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी थी, योगी सरकार में सड़क अच्छी बनी है, डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। वह कानून व्यवस्था और डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। तो यह हमारी उपलब्धि है और इस उपलब्धि के नाते आज उत्तर प्रदेश की जनता डेवलपमेंट पर, विकास पर, सड़क जो बने हैं, आपने देखा है मैं प्रतापगढ़ से हूँ और प्रयागराज जाने में मुझे 3 घंटे, पौने 3 घंटे लगते थे। आज 1.25 घंटे में हम लोग प्रयागराज पहुंच जाते हैं, 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हैं। तो यह डेवलपमेंट तो है, बिना बिजली, सड़क, पानी के कोई भी विकास नहीं हो सकता है। आपने कितनी सीटें देख रहे हैं इस बार? उत्तर प्रदेश में हम 300 पार, 326 सीटें थी, उससे ज़्यादा हम फिर से सीट ला रहे हैं। और मैं आपसे मिलूंगा, अगर हमारा आपका कांटेक्ट रहेगा तो 10 मार्च के बाद मैं आपसे मिलूंगा। जो एक माहौल है, जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, गरीब किसान जिस प्रकार से प्रसन्न है कि हर योजना का लाभ उसे मिला है, इसलिए सरकार फिर से बनने जा रही है और 326 के पार आकर के फिर से योगी जी की पुनः सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।